हेलो एवरीवन, बोडवा में आप सभी का स्वागत है। हम संदीप गुप्ता और आप हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थीगण। आज की इस क्लास में हम सभी 12th मैथमेटिक्स एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिसका नाम क्या है, वेक्टर अलजेब्रा। तो वेक्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बिहार बोर्ड 2011 से लेकर 2022 तक जितना भी एमसीक्यू चैप्टर से रिलेटेड पूछा है वो सभी क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और बता दीजिए, आप 2011 से 2022 तक सभी क्वेश्चन सीख लेते हैं तो 2023, 24 और 25 ये सभी पेपर आप खुद से बनाकर अपना टेस्ट ले सकते हैं कि आप लोग से वाकई में वेक्टर सवाल बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। ठीक है, तो आज की इस क्लास में हम जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो डिस्कस करेंगे लोग, और अगले क्लास में क्या डिस्कस करेंगे लोग, तो 2011 से लेकर 2022 तक इस चैप्टर से जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, चाहे वो लघु उत्तरीय प्रश्न हो या दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो, सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज से क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ दिया है, द नंबर ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, यानी प्लेन के परपेंडिकुलर कितने यूनिट वेक्टर हो सकते हैं। मान लीजिए प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर बोला है, इसके परपेंडिकुलर एक या तो ऊपर होगा, नहीं तो क्या होगा, नीचे होगा। तो कितने पॉसिबल है, मात्र 2 पॉसिबल है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, जो डायरेक्शन बताता है। इस प्लेन के परपेंडिकुलर कितने डायरेक्शन पॉसिबल है, मात्र 2, या तो ऊपर नहीं तो नीचे। तो 2 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना, देन ए डॉट बी इक्वल टू 5, ए डॉट बी इक्वल टू -5, ए डॉट बी इक्वल टू 0। यानी आपको ए और बी का डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई के साथ आई मल्टीप्लाई करते हैं, 2 यहाँ 1 -1, प्लस माइनस माइनस -2 होगा। जी के साथ -1 यहाँ +1, तो कितना होगा, -1 होगा। 2 और यहाँ -2 होगा, कितना यहाँ पर -5, यानी ए डॉट बी का मान कितना है, -5। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर ऐसा, चलिए वेक्टर ए वेक्टर ए वेक्टर ए, याद कीजिए हम लोग पढ़े थे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, उसमें हम लोग क्या पढ़े थे लोग, वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी। ये क्या होता है, ये होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्रॉस सी, वेक्टर बी क्रॉस सी। अब बताइए उसी तरह इसको निकाल सकते हैं, इसको हमेशा ले सकते हैं ए डॉट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। अब वेक्टर ए क्रॉस ए क्या आएगा, तो दोनों सेम वेक्टर है तो इनके बीच का कोण 0 डिग्री होगा। और क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं साइन थीटा, तो साइन 0 का मान होता है 0, यानी ए क्रॉस ए 0 होगा। तो ए डॉट 0 वेक्टर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन, आई क्रॉस के, इसका कॉन्सेप्ट याद कीजिए लोग। ये मानते हैं आई है, ये क्या है, जे, और ये क्या है, के। हमें कहते हैं आई क्रॉस के, आई से के, यानी इस डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं इधर। तो एंटी क्लॉकवाइज जब उल्टा निकालते हैं माइनस में लेते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, माइनस जे होगा। तो माइनस जे, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। तो डी टी करो। ओके, अगला क्वेश्चन ए क्रॉस बी। अब देखिए ए क्रॉस बी को हम निकाल सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट है। अब यहाँ लिखा है बी क्रॉस ए, नहीं, यहाँ लिखा है माइनस बी क्रॉस डी, ऑप्शन नंबर बी होगा। तो बी टी करो। ए क्रॉस बी को हम निकाल सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड लेमडा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर, ध्यान देंगे ये वाला वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है, देन लेमडा है द वैल्यू, हमें लेमडा का मान निकालना। ठीक है, अब समझिए क्वेश्चन के अनुसार क्या बोला गया है, क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है 2 और बोला गया लेमडा ए यूनिट वेक्टर है। अच्छा बताइए यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर वह वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए, मैग्नीट्यूड आ जाए 1। इसमें स्पष्ट बोला गया है, क्या बोला गया है कि लेमडा ए क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो लेमडा ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अब लेमडा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर सकते हैं। तो फिर यहाँ क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर 1। अब देखिए लेमडा है तो लेमडा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, क्वेश्चन में कितना दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ 2 दिया है, तो लिख सकते हैं इंटू 2 बराबर 1। यहाँ लेमडा का वैल्यू कितना गया, लेमडा का वैल्यू आ गया 1/2, तो 1/2। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बी टिक कर दें। अब इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, कैसे, अब बताइए लेमडा ए यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर का वजह इसका मैग्नीट्यूड कितना, 1 हो। अब ए का मैग्नीट्यूड 2, अब यहाँ पर 2 दिया है, इसे 1 करना, 1 कब होगा, जब लेमडा का मान 1/2 लेंगे तब 1 होगा। तो आप ऐसे भी सोच के बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ एक्स आई के, अच्छा आई के नहीं दिया, वेक्टर दिया, उसे कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसका मॉडुलस, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, ऑन द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट सवाल दिया है, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन ए डॉट बी। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा, जहाँ थीटा क्या होता है, इन दोनों के बीच का कोण। तो दोनों जब परपेंडिकुलर है तो कोण कितना आएगा, 90 डिग्री। कॉस 90 का मान क्या होता है, 0, यानी ये पूरा 0 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। सी टी करो। जब भी दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना आता है, 0 आता है। ओके, अगला क्वेश्चन, आई डॉट जे क्रॉस के। अब देखिए यहाँ पर जे क्रॉस किया गया, तो ऐसा लिखते हैं लोग आई के जे के, और यहाँ क्या आ गया, के। हमें क्या चाहिए, जे क्रॉस के। अब सोचिए जे से के आना है,
डायरेक्शन पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव था, इसका आंसर क्या आएगा, आई के प्लस में आएगा। क्या आएगा, यहाँ कितना है, आई के प्लस है, और जे क्रॉस के ये भी क्या बन जाएगा, आई के बन जाएगा। तो आई आई क्या होता है, 1 होता है, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। तो बी टिक कर लो। अगला क्वेश्चन, एन कैप का स्क्वायर, इसका मतलब ये दिया है एन कैप का स्क्वायर, स्क्वायर वन क्या होगा, एन कैप डॉट एन कैप। अब एन कैप डॉट एन कैप, तो ये डॉट प्रोडक्ट है, तो क्या था फॉर्मूला, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी का फॉर्मूला था मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, फिर cos थीटा होता है। तो बताइए ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 1 होगा, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, यहाँ पे cos थीटा। अब दोनों सेम वेक्टर है तो कोण कितना है, 0 डिग्री, 0 डिग्री, और cos 0 का मान क्या था, 1। तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी टिक। अगला क्वेश्चन, जे डॉट के क्रॉस आई, बताइए के क्रॉस आई क्या होगा, यहाँ ठीक है, जे दिया है, ठीक है, डॉट के क्रॉस आई, अब यहाँ देखिए के क्रॉस आई ने के से आई जाना है, तो के से आई ये भी डायरेक्शन सही है, तो डायरेक्शन सही है तो हम क्या लेंगे, जे लेंगे, प्लस में लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जे, यहाँ गया डॉट जे। अब जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टिक करो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड, अच्छा ये भी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। अब सोचिए एक्स वाई जेड यहाँ भी इस फॉर्म में दिया था, याद नहीं, हम लोग पढ़े थे लोग, इसको जब यहाँ पर लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, तो यदि इसमें दो इंटरचेंज करें, कितना इंटरचेंज करें, दो, तो प्लस में, तो भी प्लस में आएगा। कोई एक इंटरचेंज करें, समझ में बोले, इसको कांस्टेंट यहीं पर रोक देते हैं, इसको इंटरचेंज कर दे तो हम माइनस के लगाना पड़ेगा, माइनस। मान लेते हैं कि हम इसको यहीं पर रख देते हैं, इसको इसको इंटरचेंज कर देते हैं, माइनस हो जाएगा। अब यदि दो इंटरचेंज करें, यानी यहाँ पर एक्स है, एक्स का भी जगह चेंज कर दे, वाई बीच में है तो वाई का भी जगह चेंज करें, जेड का भी चेंज करें, तो प्लस में, तो प्लस में ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इस ऑप्शन प्लस में है, तो प्लस में होगा, इसका मतलब क्या होगा, प्रत्येक का जगह चेंज होना चाहिए। देखिए ऐसे यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे एक्स है, नहीं, ठीक है, ओके, यहाँ वाई है, लेकिन वहाँ वाई, अब यहाँ देख रहे हैं वाई की जगह चेंज नहीं है, तो नहीं, यानी ये प्लस में हो सकते हैं, ऑप्शन नंबर एक है, गलत है। नेक्स्ट चेक करते हैं, यहाँ एक्स है, यहाँ पर वाई है, ठीक है, यहाँ वाई है, यहाँ पर एक्स है, ठीक है, यहाँ जेड है, अच्छा यहाँ जेड, देखिए जेड का लोकेशन चेंज नहीं हुआ है ना, तो नहीं हुआ, इसका मतलब क्या होगा, इसके ऊपर यदि यहाँ पर माइनस होता ना तब सही होता, बट माइनस तो है नहीं, तो ये भी गलत। यहाँ चेक करते हैं, देखिए यहाँ शुरू में एक्स है, अब यहाँ पर शुरू में एक्स, अब एक्स का लोकेशन चेंज नहीं हुआ, अब बाकी है दो को चेंज हुआ है, तो मात्र एक इंटरचेंज हुआ है, यहाँ पर माइनस होता तब सही होता, बट ये भी गलत। ये देख लीजिए, यहाँ पर एक्स है, बट यहाँ पर क्या है, जेड, चेंज हो गया, यहाँ वाई, यहाँ पर क्या है, एक्स, ये भी अलग है, यहाँ जेड, यहाँ पर वाई, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी। ओके, ये कॉन्सेप्ट हम सीखे थे क्लास में जब पढ़े थे, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, के क्रॉस आई क्रॉस जे, ये ठीक है, के है तो के क्रॉस आई क्रॉस जे क्या होता है, फिर वही काम करेंगे इस तरह से, ये आ गया आई, यहाँ पर आ गया जे, और यहाँ पर आ गया के। हमें क्या चाहिए, आई क्रॉस जे। अब बताइए आई से जे की ओर क्रॉस करना, तो ये सही रास्ता है कि उल्टा रास्ता है, आई से जे, जैसे कि क्लॉकवाइज को हम लोग पॉजिटिव माने थे, तो आई से जे सही है, यानी इसका आंसर आएगा के, क्या आएगा, के प्लस में आएगा, ये आ गया के। अब हमें यहाँ चाहिए के क्रॉस के। अब क्रॉस प्रोडक्ट में जब सेम रहता है तो रिजल्ट क्या था, 0 होता है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 80 का। अगला क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट 1, 0, 2, तो पोजीशन वेक्टर क्या 1 है तो आई कैप हो जाएगा, जे वाला खत्म, 0 है, केप में क्या आएगा 2, तो प्लस 2 के केप, आई केप प्लस 2 के केप, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी कर। अगला क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इतना, इस वेक्टर का मॉडुलस बताना है, क्या बताना है, मॉडुलस, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड बताना है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑन द रूट 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, माइनस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, अब प्लस के में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना यहाँ पर देखिए 49 से 50, 4 54, यानी रूट 54, कितना गया रूट 54, सर रूट 54 दिखाई नहीं दे रहा है, इसको हम कर सकते हैं 27 इंटू, तो 27 दूना 54 होता है, 27, एक मिनट, एक मिनट, 9 छक 54 होता है, 9 गुने 6 लिख सकते हैं, 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, तो 3 है, रूट 6 है तो रूट 6, तो 3 रूट 6 कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर ए 80 करो। ओके, नहीं तो यदि आप नहीं सोच पाते इसके उपाय क्या है, एकदम सिंपल फैक्टर कीजिए, 54 है तो 54, कितना है यहाँ पर 27, फिर कितना है 3 है वो 27, 3 3 का 9 और 3 है 3, जितना पेयर लगा रूट से बाहर और जो पेयर नहीं लगा रूट के अंदर, 3 दूना 6, कितना गया 3 रूट 6, तो 3 रूट 6 टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, यहाँ लिखा है इफ ए इक्वल टू इतना, बी इक्वल टू इतना, देन ए डॉट बी, हमें क्या निकालना है, ए डॉट बी का मान निकालना है। ए डॉट बी मान क्या होगा, आई के साथ आई मल्टीप्लाई करेंगे, जे के साथ जे, के साथ के, यहाँ 3 और यहाँ 4 है तो 3 चौका 12, यहाँ 2 और यहाँ -5, तो प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10, यहाँ 3 और यहाँ 1 तो 3 हो जाएगा, कितना है 12 3 15, 15 में 10 कितना गया 5, 5 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, तो डी टी करो। अगला क्वेश्चन, आई क्रॉस जे, अच्छा बताइए तो आई क्रॉस जे क्या होगा, आई से जे आ रहा है तो क्या आएगा, के आएगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टी करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर, जे क्रॉस जे सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, रिजल्ट क्या है 0, क्योंकि दोनों के बीच का कोण 0 डिग्री होगा, साइन 0 का मान क्या होता है 0, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा ए 80 करो। द वैल्यू ऑफ, ओके यहाँ पे देखिए आई दिया है, डॉट जे क्रॉस के,
अब जे क्रॉस के क्या होता है, यहाँ पर आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर के, हमें चाहिए जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के क्या आएगा, आई आएगा। ये कितना है, यहाँ पर आई दिया है, ठीक है, आई डॉट यहाँ क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, फिर यहाँ प्लस, यहाँ जे है तो जे डॉट आई क्रॉस के क्या हो जाएगा, तो आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या लेंगे, माइनस जे लेंगे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस जे आ गया, प्लस है प्लस, यहाँ के है तो के डॉट आई क्रॉस जे, फिर आई जे क्या हो जाएगा, के तो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पर कितना गया, आई डॉट आई क्या होता है, वन, लिख देंगे वन, ये प्लस माइनस माइनस, जे डॉट जेड क्या होगा, वन होगा, के क्रॉस के क्या होगा, के डॉट के क्या होगा, वन, तो माइनस वन प्लस वन खत्म, कितना गया, वन आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, तो 80 कर लो। अगला क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना, देन मॉडुलस ऑफ यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी। अच्छा, हमें ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आगे निकालेंगे ए क्रॉस बी, क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, चलिए निकालते हैं। तो सबसे आगे निकालेंगे ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं, तो ये लिखते हैं आई जे के। अब देखिए फर्स्ट वेक्टर में आई के साथ क्या है, दो, जे के साथ वन, के साथ तीन, यानी दो एक तीन, क्या लिख देंगे, दो एक तीन। फिर यहाँ पर बी है, इसमें बी के साथ क्या है, तीन पांच माइनस दो, तो तीन पांच माइनस दो, ठीक है। ये कितना यहाँ पर, आई के साथ क्या लेते हैं वाला, माइनस दो माइनस 15, तो माइनस दो माइनस 15 कितना आएगा, माइनस 17, तो ये माइनस 17 आई के माइनस, इसको लेते हैं माइनस के साथ, जे के साथ क्या लेंगे, वाला लेंगे, तो कितना यहाँ पर माइनस 4 और माइनस 9 माइनस 13, तो माइनस 13 कितना यहाँ पर जे के प्लस, इसके साथ क्या लेंगे, के साथ ये वाला 10 और माइनस 3 7, 7 के कितना यहाँ पर माइनस 17 आई के माइनस माइनस प्लस 13 जे के प्लस कितना गया 7 के। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ निकाल देंगे ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, तो क्या होगा फॉर्मूला, अंदर रूट 17 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर कितना होता है यहाँ पर 17 सते 119, यहाँ 17 कितना गया यहाँ पर 9 7 1 8 2 यानी कितना गया 289, तो 289 प्लस 169 प्लस 49, तो कितना गया, देखिए तो ये आगे कितना 9 18 29 27 को 7 यूनिट रेंज 7 आ रहा है, 100 में 7 है, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं तो कितना गया, 6 4 10 10 8 18 18 18 2 20 को 0 8 3 2 2 1 3 2 5 507, अंदर रूट 507 तो ही दिया है। ऑप्शन नंबर डी में क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी टिक करो। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर, ऐसे इस वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका क्या होगा, अंडर रूट और इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर कितना होता है 361 प्लस 5 के स्क्वायर 25 6 का स्क्वायर 36, अब इसको ऐड कर देंगे कितना क्या, आप लिखे या गया 6 5 11 11 के 12 को 2 हासिल 1 3 1 4 4 2 6 6 4 10 में 0, यहाँ पर आ गया कितना 3 3 1 4, तो 402 को ही दिया है, एक मिनट गड़बड़ नहीं होगा, देखते हैं 6 5 11 के 12 2 हासिल 1 ये कर रहा है, तो 3 1 4 4 2 6 6 4 10 0, क्या गड़बड़ है, अच्छा यहाँ पर एक मिनट 6 5 10 1 11 6 5 11 के 12 को 2 हासिल 1 3 1 4 2 6 6 12, यहाँ 12 होगा ना, 12 के 2 हासिल 1 3 1 4 422, अंदर 422 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक करो। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, के क्रॉस के। अब देखिए के क्रॉस के क्या होगा, सेम सेम है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, 0 आएगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी टिक करो। अगला क्वेश्चन ए क्रॉस बी डॉट बी, अच्छा बताइए यहाँ पर ध्यान देंगे, ए क्रॉस बी है, हमें बी के साथ निकालना है, तो ए क्रॉस बी भी एक वेक्टर होगा, तो यह वेक्टर कहाँ होगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है ना दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ जो वेक्टर बनेगा ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होगा, तो यहाँ का जो वेक्टर मान लीजिए वेक्टर पी है, क्या है वेक्टर पी और डॉट बी, अभी जो वेक्टर पी आएगा ए पर भी परपेंडिकुलर होगा, बी पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो पी और बी के बीच कोण कितना आएगा 90, और जब कोण 90 तो डॉट प्रोडक्ट कितना है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, तो डी टिक कर दो। चलिए अगला क्वेश्चन चेक करते हैं लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ए डॉट बी, तो ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, इसको बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी टिक कर दो। अगला क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू इतना एंड बी इक्वल टू इतना, देन द वैल्यू ऑफ, अच्छा इसका वैल्यू निकालना, अब इसे क्या कर सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं, आप इसको इसमें डॉट प्रोडक्ट निकाले, फिर इसमें निकाले, फिर इसमें निकाले, फिर इसमें निकाले, इसे सॉल्व करके निकाल सकते हैं, या आप इसको निकाल लें फिर इसको निकाल दें, डॉट प्रोडक्ट जैसे इच्छा वैसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मान लीजिए हम इसको निकालते हैं ए प्लस 3b, तो वेक्टर ए प्लस 3b क्या आएगा बताइए, तो वेक्टर ए दिया है तो ए का वैल्यू कितना, देखिए ए है, ए में कितना दिया है आई प्लस जे प्लस 2 के अब प्लस 3b, 3b मतलब इसे 3 से मल्टीप्लाई करना है, कितना गया 3 3 9 आई के
फिर कितना है प्लस 3 दूना 6 जे के माइनस 3 के, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करके कितना है यहाँ पर आई और यहाँ पर 9 आई, तो कितना है यहाँ पर 10 आई, यहाँ पर जे और यहाँ पर 6 जे, तो कितना है 7 जे, यहाँ 2 के माइनस 3 के, तो कितना है माइनस के। उस तरह उसको निकाल लेंगे, क्या है वहां पर 2 वेक्टर ए माइनस बी। 2a का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पर 2 एकम 2 आई के प्लस 2 जे के प्लस 4 के। अब माइनस है तो माइनस से चिन्ह बदलता है, तो कितना हो जाएगा ये माइनस प्लस माइनस 3 आई के हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा माइनस 2 जे के हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस के हो। इसको सिंप्लीफाई करके कितना है यहाँ पर 2 आई माइनस 3 आई कितना आ जाएगा माइनस आई के 2 जे, ये तो कैंसिल हो जाएगा खत्म, 4 और 1 5 के, तो 5 के। हमें क्या निकालना है दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो डॉट प्रोडक्ट मतलब आई के साथ आई मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आई के साथ क्या है 10, यहाँ पर माइनस है, तो कितना हो जाएगा माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ जे के साथ 7 लिखे, यहाँ जे नहीं तो जे नहीं तो खत्म हो गया, के साथ माइनस 1 यहाँ 5, तो माइनस प्लस माइनस 5, ये कितना गया माइनस 15, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी का। ओके चलिए, इसको आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, कैसे वो भी थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान देंगे। देखिए इसे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए तो एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना आएगा डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ए डॉट 2 ए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 ए डॉट ए। ओके चलिए फिर इसको मल्टीप्लाई कितना है यहाँ पर माइनस ए डॉट बी, फिर इसको कर कितना है यहाँ पर प्लस 3b, चलिए 3 गुना 6 हो जाएगा ना यहाँ पर, तो 6 बी डॉट ए लिखे या ए डॉट बी लिखे बात है कि, लेकिन यही क्रॉस में रहता है ना, क्रॉस में तो ए क्रॉस बी को हम बी क्रॉस ए नहीं लिख सकते हैं, माइनस के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ कितना है फिर कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3b डॉट बी, ठीक है। सिंप्लीफाई करके कितना है यहाँ पर 2 ए डॉट ए क्या होगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, cos 0 डिग्री की दोनों सेम है तो 0 आएगा ना, और cos 0 का मान होता है 1, ये नहीं हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। अब देखिए माइनस ए डॉट बी यहाँ पर है प्लस 6 ए डॉट बी, ये कितना हो जाएगा हिसाब करके, तो हो जाएगा 5 ए डॉट बी, और यहाँ कितना है माइनस 3b डॉट बी, क्या लिख सकते हैं 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए इसको 2 है तो 2, हमें चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर क्या होगा बताइए, इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा 1 का स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 1, ये 2 का स्क्वायर 4, रूट में आएगा फिर स्क्वायर करना है, तो स्क्वायर का रूट क्या होगा कैंसिल, देखिए यहाँ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकालना है ना, तो कितना आएगा 4 1 5 1 6, 6 लिख देंगे प्लस 5 ए डॉट बी निकालना है, निकालिए ए डॉट बी, तो आई के साथ यहाँ 3 है यहाँ 1, तो 3 कम 3 3, जे कितना आएगा 2, तो 2 के में कितना आएगा -2, तो कितना गया 3, तो यहाँ कितना लिख देंगे 5 गुणे 3 माइनस 3 मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो बी का स्क्वायर कितना है 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 1 14, तो कितना गया 14, तो कितना यहाँ पर 6 गुना 12 प्लस 5 3 15 14 3 42, तो कितना यहाँ पर 5 2 7 1 1 2 27 माइनस 42, कितना गया 12 में 7 गया 9, 1 मिनट 7 5 12 होता है, 12 में 7 गया 5, 3 में से 2 गया 1, कितना गया -15, तो -15 इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, तो डी करो। ओके तब जैसे चाहे वैसे क्या कर सकते हैं, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग, द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इतना है, तो पोजीशन वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स आई के प्लस वाई जे के प्लस जेड के, तो एक्स वाई जेड को दिया है प्लस प्लस में सब, ऑप्शन नंबर डी, तो डी करो। अगला क्वेश्चन, इफ ए इक्वल टू इतना देन द कोरेस्पोंडिंग यूनिट वेक्टर, यानी इसका यूनिट वेक्टर निकालना क्या होगा, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं, तो वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा वेक्टर ए बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ठीक है। वेक्टर तो दिया है कितना दिया है आई प्लस जे प्लस 2 के, तो यही चला गया यहाँ पर, ये या ये होगा, कौन होगा चेक करते हैं सॉल्व करते हैं। तो ऊपर तो यही हो जाएगा, ऊपर नीचे वाला निकालना है, इसका बताइए मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा ऑन द रूट 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, तो 4 2 6, नीचे आएगा रूट 6 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर इतना, इसका डायरेक्शन कोसाइन निकालना, डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। तो डायरेक्शन कोसाइन निकालना है दो तरीका है, एक तरीका क्या है इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लीजिए, जो यूनिट वेक्टर में रेशियो दिखाई देता है वही क्या होता है डायरेक्शन कोसाइन होता है, नहीं तो इसका निकालिए डायरेक्शन कोसाइन कैसे। अब तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या दिया है, डायरेक्शन रेशियो में ए का मान दिया है 3, बी का मान दिया है -4 और सी का मान दिया है, बी का मान दिया है क्या होगा बी का मान दिया है -4 और सी का मान कितना दिया है 12, ठीक है। ए बी सी दिया, हमें निकालना है डायरेक्शन कोसाइन, चलिए आगे एल निकालते हैं।
एल का फॉर्मूला क्या होता है, ए बटा यानी 3 बटा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए का मान दिया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, बी का यानी 4 का स्क्वायर 16, सी का यानी कितना जाएगा 144। तो कितना यहाँ पर 3 बटा, ये आ गया कितना 9 6 15, 15 4 19 को 9, हासिल 1 4 1 5 1 6 6 यानी 169, ये आ गया 3 बटा 13, 3 बटा 13। तो 3 बटा 13 यहाँ दिया है, यहाँ भी दिया है, ये रूट वाला तो इसी तरह चला गया, खत्म। तो यही दो में कोई होगा, कौन होगा अगला। अब देखिए ये क्या दिया, -4 दिया है, यहाँ +4 दिया, तो इसी तरह चला गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। इफ इतना एंड इतना आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन द वैल्यू ऑफ एक्स। अब ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, तो जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है, 0 आता है। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हम 0 कर दें, तो डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ आई के साथ है x और यहाँ है -x, तो x इंटू -x कितना आएगा, -x का स्क्वायर। चलिए यहाँ -3 और यहाँ पर x, तो कितना हो जाएगा -3x के में कितना, यहाँ पर 5 और यहाँ पर है 2, तो 5 दूना 10, इसका वैल्यू कितना कर देंगे 0। ठीक है चलिए अब ये द्विघात समीकरण बन गया, इसको हल करके x का मान निकालना है। एक मतलब माइनस कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x -10 बराबर 0। माइनस वाला कहानी इधर खत्म कर देंगे, तो कितना आ गया एक्स स्क्वायर। अब बताइए फर्स्ट इंटू लास्ट माइनस तो सारा है, समझ सकते हैं, 5x - 2x प्लस कितना यहाँ पर, सॉरी प्लस नहीं माइनस है ना, तो -10 अब बराबर कितना है 0। जैसे x कॉमन है कितना आ गया x + 5 -2 कॉमन है कितना आ गया x + 5 बराबर 0। तो एक बार x, अब यहाँ से x + 5 कॉमन होगा तो x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का वैल्यू -5, यहाँ से x का मान 2, तो -5 और 2, -5 और 2, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, -5 और 2। ओके अगला क्वेश्चन चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया यहाँ पर I क्रॉस जे, तो बताइए आई जे क्या होता है, आई जे क्लॉकवाइज सही दिशा रहे तो के होगा, तो I क्रॉस के यहाँ क्या हो जाएगा I क्रॉस के। चलिए यहाँ कितना होगा प्लस है तो प्लस, जे है तो जे क्रॉस, जे क्रॉस के, देखिए इसे यहाँ लिख देते हैं, ये आ गया I, यहाँ गया जे और यहाँ गया के। हमें क्या चाहिए जे क्रॉस के, तो जे से के भी सही दिशा में आ रहा है तो क्या हो जाएगा आई, तो क्या हो जाएगा जे क्रॉस आई प्लस के है तो के क्रॉस के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई ये भी सही दिशा है तो क्या होगा जे होगा, तो लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे कितना गया आई क्रॉस के। अब देखिए आई क्रॉस के क्या होगा, तो आई से के एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, क्या लगेगा -जे, तो हो जाएगा -जे, क्या हो जाएगा -जे। जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई ये भी एंटी क्लॉक वाला रास्ता है, तो क्या होगा -के, तो लिख देंगे -के क्या, के क्रॉस जे, तो के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज क्या होगा -आई, तो माइनस, देखिए -आई - जे -के, -आई - जे, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी। देखिए तो इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये मिल जाएगा, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा डी, डी कर दो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट इतना इज। अब 4 है तो क्या होगा 4i के प्लस 5j के प्लस 6 के, तो 4 5 6, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, ए टिक कर दो। ओके अगला क्वेश्चन मॉडुलस ऑफ इतना, इसका मैग्नीट्यूड निकालना, क्या होगा 2 का स्क्वायर 4 -3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1, तो 9 4 13 14, रूट 14, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक कर देंगे, रूट में लेते हैं। अगला क्वेश्चन इफ OA बराबर इतना एंड OB बराबर इतना देन AB। अब समझिए लीजिए OA वेक्टर दिया है, OB वेक्टर दिया, हमें क्या निकालना है AB निकालना है। ठीक है अब बताइए OA क्या है, पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है, OB क्या है पॉइंट B का पोजीशन वेक्टर है, हमें निकालना है AB। तो AB क्या होता है बताइए, ये वेक्टर AB क्या होता है, यानी B के पोजीशन वेक्टर में से A वाला को माइनस करते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं वेक्टर OB और माइनस वेक्टर OA, यानी सीधी सी बात है B वाला में से A को माइनस करना है। ठीक है अब तो B में से A को माइनस करना है, तो B में I के साथ क्या है 3i और यहाँ क्या है 2i, तो 3i - 2i कितना होगा I होगा, तो I कैप, तो देखिए कहीं I कैप दिया है, ये तो इसी तरह चला गया। अब ये में कोई होगा, ठीक है आगे बढ़ते हैं। B में से 1 हटाना, 6 और 6 में से 5 कितना आएगा 1, यानी क्या आएगा ये वाला आएगा प्लस जे कैप, ठीक है ये जे कैप ये भी किया और ये भी किया, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर। ये भी चेक कर लीजिए 5 है, अभी माइनस करें तो प्लस हो जाएगा, तो 5 2 7 के, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ए, टिक कर। अगला क्वेश्चन इफ ए बराबर इतना बी बराबर इतना देन ए डॉट बी, हमें ए डॉट बी निकालना है, तो आई के साथ आई मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1 यहाँ 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 3 यहाँ -5, तो कितना हो जाएगा -15, कितना गया ये आ गया -10, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग।
अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, यानी ए और बी लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो ए डॉट बी, तो ए डॉट बी क्या होगा, जीरो होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टी कर। जे क्रॉस के, आई जे के, तो जे के सही रास्ता है, यानी क्या होगा, जे के सही रास्ता यानी आई आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, टी कर। के डॉट के क्या होगा, वन हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर। चलिए इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो क्या होगा, -1 का स्क्वायर 1, प्लस 2 का स्क्वायर 4 और -3 का स्क्वायर 9, रूट में लेंगे तो 9 4 13 14, रूट 14, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टी कर। अगला क्वेश्चन, इफ द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी, बी इतना एंड इतना, अच्छा ये वाला है ए का पोजीशन वेक्टर, ये वाला है बी का पोजीशन वेक्टर, इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, इसे लिख सकते हैं -3 आई के -4 जे के वाला तो नहीं रहेगा, खत्म। हमें निकालना है ए बी, अब बताइए ए बी निकालना है, क्या करना है, बी में से ए को माइनस करना है, तो बी में क्या है -3 और यहाँ 1, तो -3 - 1 -4, तो हो जाएगा -4 आई के, तो दिया -4 आई के, ये +4 तो ये नहीं रहेगा, ये -3 नहीं रहेगा, ये -3 नहीं, ये ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टी कर। ओके, इसी में ना सिर्फ -4 है, बट आप आगे भी सब अच्छे कर सकते हैं, -4 और -2 -6, देखिए हमें -6, 0 और -3 -3, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, बी टी कर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इफ ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन, अब दोनों लंबवत है तो ए डॉट बी क्या होगा, 0 होगा, सही बात है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर। अगला क्वेश्चन, ए क्रॉस के, अब देखिए ए क्रॉस ए क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, दोनों सेम वेक्टर, तो कोण कितना आएगा, 0 डिग्री आएगा, और साइन 0 का मान 0 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर। अगला क्वेश्चन, इफ ओ बी द ओरिजिन एंड ओपी वेक्टर, वेक्टर ओपी इतना दिया है, ओक्यू इतना दिया है, देन पी क्यू, अभी इस टाइप क्वेश्चन बनाए थे, पी क्यू निकालना तो क्या करेंगे, क्यू में से पी माइनस करेंगे, तो क्यू में क्या दिया है, 5 आई केप, यहाँ दिया 2 आई केप, तो 5 में से 2 गया 3, 3 आई केप आई, देखिए 3 आई केप दिया है, यहाँ 7 खत्म, यहाँ -7 खत्म, यहाँ -3, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, डी टी करो, सिर्फ इसी में 3 आई केप है, आगे निकालने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द स्केलर प्रोडक्ट यानी डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है, और इतना एंड इतना, तो कैसे निकालते हैं लोग, आई के साथ आई गुणा करते हैं, तो 5 3 15, तो 15, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस 4, यहाँ -3, यहाँ +7, तो माइनस प्लस माइनस 7 तरीके 21, कितना यहाँ पर 21 4 25, अब 25 में से 15 गया 10, यानी -10 हो गया, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है, इफ ए डॉट बी बराबर 0, अब देखिए ए डॉट बी 0 दिया है, ए डॉट बी 0 कब होगा, ये कब कब 0 हो सकता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए 0 हो, या मैग्नीट्यूड ऑफ बी 0 हो, या हो सकता है ये दोनों में कोई 0 ना हो, लेकिन कोण 90 डिग्री हो, कोण 90 पर भी तो 0 आता है, तो ऑप्शन में दिया ए परपेंडिकुलर बी, जी बिल्कुल, ए और बी लंबवत है, ये 0 आएगा, बट आगे भी चेक कर लेना चाहिए, तो यहाँ दिया ए समांतर बी, ये नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे, आगे देखिए कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आई डॉट जे क्या होगा, अभी दोनों अलग अलग वेक्टर है, और हम जानते हैं कि आई एक्स एक्सिस के अलग होता है, जे वाई के अलग होता है, कोण कितना होगा 90, और cos 90 का मान होता है 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर। के क्रॉस जे, अब देखिए आई जे के, हमें तो के क्रॉस जे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो क्या आएगा, माइनस आई आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, डी टी कर। अगला क्वेश्चन, ए डॉट ए सेम सेम है, समझ सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी स्क्वायर हो जाएगा, cos 0 का मान 1, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, तो सी टी कर। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा यहाँ पर आ गया स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, आई जे के हम क्या लिख सकते हैं, आई डॉट जे क्रॉस के, ठीक है। अब जे के क्या होता है, आई जे के क्या होता है, आई होता है, तो यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर आई डॉट आई, अब आई डॉट आई क्या होगा 1, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर। अगला क्वेश्चन, द मॉडुलस ऑफ द वेक्टर इतना, इस वेक्टर का मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कितना आएगा, ऑन द रूट 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आ गया 9 4 13, 13 9 3 12 के 2 हाथ से 1 4 1 5 6, रूट 62, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तो बी टी कर। अगला क्वेश्चन, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर इतना ऑन इतना, अब बताइए इसका प्रोजेक्शन इस पर निकालना है, यदि इसको हम वेक्टर ए मान ले, इसे वेक्टर बी मान ले, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, अब बटा में क्या लेते हैं, जिस पर प्रोजेक्शन निकालना है, किस पर निकालना है, बी पर निकालना है, तो बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ बी लेंगे, तो कितना गया ए डॉट बी, तो ए डॉट बी कितना होगा, 2 एकम 2, यहाँ 2 लिख दिया, चलिए यहाँ लिख देते हैं, फिर कितना आएगा माइनस माइनस प्लस 2 आएगा, फिर ये कितना आएगा 1 1 1, 2 2 4 1 5 5 आएगा, ऊपर आएगा 5, सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, बट ना इसको हल कर लेंगे, क्यों, मान लीजिए ऊपर आ रहा है 5, नीचे को ऐसा आ गया 5 रूट समथिंग, 5 5 करके यहाँ एक भी तो हो सकता है, तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, पूरा आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है।
चलिए ऊपर 5 तो 5 दे दिए। अब नीचे क्या चाहिए हमें, नीचे चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बी का मैग्नीट्यूड निकालते कितना है क्या, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, 1 स्क्वायर 1, तो 5 1 6, रूट 6 आएगा, तो बटा में रूट 6, तो 5 बटा रूट 6 को दिया है। ऑप्शन नंबर बी में देखा करेंगे, ऑप्शन नंबर बी टिक कर। अगला क्वेश्चन, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर इतना, मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर इतना एंड ए क्रॉस बी बराबर इतना, तो ए डॉट बी। अब बताइए हमें इसमें निकालना क्या है, जो निकालना है उसमें फिरते हैं, हमें निकालना है ए डॉट बी। क्या निकालना है, ए डॉट बी। चलिए यहाँ निकलते हैं। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहाँ होता है cos थीटा। ओके, अब बताइए ये सवाल कब बनाए, जब हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता हो, बी पता हो, cos थीटा पता हो। कैसे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है, कितना दिया है, रूट 26 दिया है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी भी दिया है, लेकिन cos थीटा नहीं दिया है, तो हम लोग का पहला काम क्या है, cos थीटा किसी तरफ खोज कर लाएंगे लोग। कहां से खोज कर लाएंगे लोग, ठीक है, तो सवाल में दिया है ए क्रॉस बी, ठीक है, इस लाइन में सॉल्व करते हैं। तो दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर कितना दिया है, 35। अब बताइए मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, यहाँ क्या हो जाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा होता है ना, बराबर कितना गया, 35 तो 5। अब देखिए हमें निकालना क्या है, cos थीटा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है, रूट 26 से नहीं, रूट 26। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है, अच्छा 7 दिया है ना, रूट 26 इंटू कितना गया, 7 साइन थीटा, यहाँ कितना गया 35, तो कितना गया 7 बचे 35, तो साइन थीटा का मान कितना गया, 5 बटा रूट 26। ओके, अब साइन का मान आ गया, बट हमें किसी जरूरत है, cos की जरूरत है। इस डेटा से cos निकाल सकते हैं, कैसे। अब बताइए cos का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटा एस, पढ़े होंगे लोग। अभी क्या दिया यहाँ पर, पी और एस का अनुपात दिया कि साइन का फॉर्मूला पी बटा एस होता है। तो जब पी का मान 5, एस का मान 26, यदि पी का मान 5 और एस का मान 26, तो बी निकाल सकते हैं। एस तो रूट 26 है, रूट 26 रहेगा, ठीक है। अब हमें बी निकालना है, तो बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो बी का फॉर्मूला होता है ऑन द रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच का मान रूट 26, तो रूट 26 का स्क्वायर कितना आएगा, 26 आएगा, अब माइनस 5 का स्क्वायर 25, तो कितना गया, 1 आ गया। तो ऑन द रूट ए का मान क्या होगा, 1 लिख देंगे, तो 1 बटा रूट 26, तो कितना है देखिए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना दिया है, रूट 26 ने, रूट 26 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है, 7 का 7। अब cos थीटा का मान कितना है, 1 1 बटा रूट 26 ने लिख देंगे, 1 बटा रूट 26 से रूट 26 कैंसिल, कितना गया, 7 आ गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी, तब बी टिक कर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन नंबर, अच्छा 52 टू 57, यानी क्वेश्चन नंबर 52 से लेकर कहां तक, 57 तक, यहाँ यानी पूरे क्वेश्चन की बात कर रहा है। कहा गया, देयर मे बी मोर देन वन करेक्ट आंसर एमंग द 4 अल्टरनेटिव। अब इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकता है, एक से अधिक ऑप्शन भी सही हो सकता है। यू हैव टू मार्क ऑल द करेक्ट आंसर्स इन द आंसर शीट। इसमें जितने भी ऑप्शन, समझिए क्वेश्चन नंबर 52 में हो सकता है एक से अधिक ऑप्शन सही है, तो जितना ऑप्शन सही है सब आपको मार्क करना है, सब टिक करना है, ठीक है। देखते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 52 शुरू करते हैं। यह क्या दिया है, if vector AO plus OB equal to vector BO plus OC, then ABC, यानी ABC क्या है, ऑप्शन ए कोप्लेनर, बी कोलिनियर, सी नॉन कोलिनियर, डी नॉन कोप्लेनर, ठीक है। चेक करते हैं क्या है। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, वेक्टर AO प्लस वेक्टर OB इक्वल टू BO प्लस OC, ठीक है। अब बताइए इसे हम क्या ले सकते हैं, ए ओ, अच्छा फर्स्ट ये क्या है, वेक्टर ए ओ है, मान लीजिए ए है और ए ओ है, वेक्टर ओ ए ओ फिर ओ भी आ गया, तो मान लीजिए यहाँ से ओ से बी मान लेते हैं। अब याद कीजिए यहाँ से ये खत्म हुआ फिर यहाँ शुरू हुआ, तो ये इसका रिजल्टेंट होता है, रिजल्टेंट। यानी हम इस वेक्टर या जो वेक्टर यहाँ पे ए बी है, इस ए बी को हम लिख सकते हैं वेक्टर ए ओ प्लस ओ बी, ट्रिएंगल लोग पढ़े होंगे लोग, तो इसका मैंने क्या हुआ, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर ए बी। ये वाला क्या दिया है, वेक्टर ए बी दिया है, ओके। इसे हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर बी सी, तो वेक्टर बी सी आएगा, ठीक है। अब बताइए ए बी बराबर बी सी। अब दो वेक्टर बराबर कब होते हैं, दो वेक्टर बराबर तभी हो सकते हैं जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो, साथ साथ क्या हो, दिशा भी सेम हो। तो ये तो स्पष्ट हो गया कि ए बी और बी सी दोनों दिशा सेम है। अब मान लीजिए यहाँ पर ए है, एक काम करते हैं, ये मान लीजिए वेक्टर ए है, यहाँ पर पॉइंट ए और यहाँ पॉइंट बी, ये क्या हो गया, वेक्टर ए बी हो गया। अब वेक्टर ए बी फिर हमें चाहिए बी सी, यानी बी से स्टार्ट हुआ है, अब बी से स्टार्ट हो गया, सी इधर होगा तो क्या दिशा सेम होगा, नहीं होगा, दिशा सेम करना है। तो बताइए ये सी यहाँ रखे कि यहाँ रखे कि यहाँ रखे, कहाँ रखे दिशा सेम होगा, एकदम इसी लाइन में होगा तभी ना दिशा सेम होगा। यह तो अभी पॉसिबल है जब सी इधर हो, यानी बी सी आ गया। अब इस फोटो में देख के बताइए तो क्या है, ए बी सी कैसा दिख रहा है, एबीसी एक ही लाइन में कोलिनियर है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हुआ तो बी टिक कर। अब देखिए जब ये कोलिनियर है, ठीक है, एक ही प्लेन में है, अब कोलिनियर है तो कंफर्म में कोप्लेनर भी होगा। तो जितने भी चीज कोलिनियर होते हैं 100% कंफर्म में कोप्लेनर होता है, ये कोप्लेनर है तो कोलिनियर का होना कोई गारंटी नहीं, ठीक है।
तो ये क्या है, कोप्लेनर भी, एक ही प्लेन में है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए बी होगा। इसके ए भी सही है और क्या है, बी भी सही। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना, इस वेक्टर का इस पर प्रोजेक्शन निकालना है क्या होगा। तो अभी कुछ देर पहले प्रोजेक्शन वाला सवाल बनाए थे, तो कैसे बनाते हैं लोग, तो इसको मान लेते हैं वेक्टर ए, इसको मान लेते हैं वेक्टर बी। हमें निकालना प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ए ऑन बी। ओके, तो क्या करेंगे, ए डॉट बी निकाल लेंगे। कितना है क्या, फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी। अब बटा किस पर निकालना है प्रोजेक्शन, यदि ए पर निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ है, बी पर निकालना है तो क्या लिखेंगे, अपन मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिखेंगे। ठीक है, ए डॉट बी कितना है यहाँ पर, तो 4 है यहाँ पर, एक तो 4 एकम 4, 4 यहाँ कितना -4 है, यहाँ -2, तो माइनस माइनस प्लस 4 दूना 8, यहाँ 7 और यहाँ 1, तो 7 एकम 7, ये कितना गया, 7 4 11 11 8 19, यानी ऊपर आ गया 19, कितना गया 19, बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पर, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, यहाँ 1, 4 2 6, बटा में कितना है √6, तो √6, तो 19 बटा √6 को ही दिया है, एक नहीं दिया, तो नहीं दिया, इसका मतलब क्या हुआ, सभी ऑप्शन से गलत है, तो सभी गलत है, आगे बढ़ जाएंगे, छोड़ देंगे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बराबर इतना, बी बराबर इतना एंड ए क्रॉस, अच्छा ये अभी कुछ देर पहले सवाल देखे थे, सेम सवाल देखे थे, एक मिनट, अच्छा यही तो सवाल है, √26 फिर साथ दिया है, कितना दिया है, अच्छा सेम क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था बी, यहाँ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन इतना, अब इसका प्रोजेक्शन इस पर निकालना है, तो क्या इसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, तो कितना है डॉट प्रोडक्ट, 1 × 1 1, ये आएगा -1, तो 1 - 1 0 0, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए, 80 कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 56 क्या दिया है, यहाँ पर दिया है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चलिए ध्यान देंगे, हमें निकालना है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब तो इसको एक बार इसके साथ करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे। ठीक है, तो कितना है यहाँ पर, ए क्रॉस ए, ओके, फिर इसे कितना आएगा, प्लस ए क्रॉस बी, फिर देखिए माइनस प्लस माइनस, ये क्या हो जाएगा, बी क्रॉस ए, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस प्लस माइनस बी क्रॉस बी। अब देखिए ए क्रॉस ए क्या हुआ, 0 होगा, क्योंकि दोनों के बीच कोण 0 होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, ये 0 वेक्टर हो जाएगा। यह कितना है, ए क्रॉस बी। ओके, अब तो यहाँ पर ए क्रॉस बी है, बट यहाँ पर माइनस बी क्रॉस ए है। अब ऑप्शन देखिए, तो ए क्रॉस बी के रूप में दिया है, अच्छा यहाँ पर ए क्रॉस बी के रूप में दिया है, इसको भी हम ए क्रॉस बी के रूप में लाएंगे, तो जब ये माइनस में है, इसको उल्टा करें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस ए क्रॉस बी, ये वाला क्या होगा, तो बी क्रॉस बी 0 वेक्टर होगा, तो -0 वेक्टर, तो 0 वेक्टर वाला काम खत्म, तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, 2a क्रॉस बी, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर होगा ए, 80 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है, इफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर 3, मैग्नीट्यूड ऑफ b बराबर 4, मैग्नीट्यूड ऑफ c बराबर 5, देन a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस c डॉट a। अच्छा, हम a डॉट b, b डॉट b, b डॉट c, c डॉट a निकालना। ओके, ठीक है, देखते हैं सर, क्वेश्चन नंबर कितना है, 57। तो यहाँ क्या दिया सवाल में, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अच्छा, इसको हमेशा लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, यहाँ 0 है तो 0 स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर का मतलब क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट करना है, इसको हमेशा लिख सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी डॉट, डॉट क्यों ले रहे हैं, क्यों हम डॉट 0 होता है। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, और 0 डॉट 0 क्या होता है, 0 होता है। ओके, अब देखिए कितना आ गया यहाँ पर, अब इसको एक का इससे करेंगे तो क्या होगा, ए डॉट ए, ए डॉट ए क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, फिर ए का इससे करें तो कितना आएगा, ए डॉट बी आएगा, फिर ए का इससे करें तो क्या आएगा, ए डॉट सी आएगा। ठीक है, चलो फिर बी का बात करते हैं, बी का तो कितना हो गया यहाँ पर, ए बी का ए के साथ क्या आएगा, बी डॉट ए, चलिए फिर बी के साथ क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, प्लस फिर बी का सी के साथ क्या आएगा, बी डॉट सी, तो बी डॉट सी। ठीक है, चलो अब सी का देखते हैं, यहाँ कितना आएगा, सी डॉट ए, फिर सी डॉट बी, फिर कितना आएगा, सी डॉट सी, तो प्लस सी डॉट सी, बराबर 0 है तो 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, और ये क्या होगा, सी डॉट सी क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ देखिए ए डॉट बी है, और कहीं ए डॉट बी है, ए डॉट बी, अच्छा यहाँ पे बी डॉट ए है, तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट में ए डॉट बी लिखे चाहे बी डॉट ए लिखे, दोनों सेम होता है, यानी इसको आप ए डॉट बी लिख सकते हैं बिना चिन्ह बोलते। ठीक है, तो ए डॉट बी है कि यहाँ ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 2a डॉट बी,
तो होंगे 2a.b। अब देखिए यहाँ a डॉट सी और कहीं a डॉट सी है, यहाँ पर है, इसे क्या लिख सकते हैं 2a.c, और यहाँ दिया b डॉट सी और यहाँ भी b डॉट सी, क्या लिख सकते हैं इसे 2b.c। अब बराबर कितना है 0 है तो 0। हमें क्या निकालना है a b प्लस बी सी प्लस सी का मान निकालना है, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a कितना दिया है 3 दिया है, तो यहाँ 3 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ b कितना दिया है 4, तो 4 स्क्वायर। मैग्नीट्यूड ऑफ c 5, तो 5 स्क्वायर, प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेते, कितना गया यहाँ पर a डॉट b प्लस b डॉट c प्लस, अच्छा कोई बात नहीं, इसको आगे लिख देते, इसको पालन देते c डॉट a बराबर कितना 0 है तो 0, ठीक है। अब देखिए 3 तरीका 9, 4 चौका 16, 5 बचे 25, अब प्लस 2 जो हमें निकालना है इतना है कि अब बार बार थोड़ी लिखेंगे, इसको कुछ मान लेते हैं, मान लीजिए x मान लेते हैं 2x बराबर 0। हमें किसका मान निकालना है x का मान निकालना है, भाई पूरा प्लस में रहते क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ से कितना गया 2x का मान, तो 2x का मान आ गया, ये कितना है यहाँ पर देखिए तो 16 9 25 25 25 50, तो माइनस 50, x का मान कितना आ गया माइनस 25, तो माइनस 25 होगा उसका मान, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 32 होगा। ओके चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर इफ a बराबर इतना एंड b बराबर इतना देन a प्लस बी, सिंपल a प्लस बी निकालना है, ये i के साथ है 2 और यहाँ के साथ है 1, तो 2 1 3, 3 i के कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में दिया और कहीं नहीं दिया, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा बी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन इफ a बराबर इतना एंड b बराबर इतना देन cos थीटा, cos थीटा मतलब क्या होगा, थीटा क्या है दोनों वेक्टर के बीच का कोण है, हमें cos थीटा निकालना। देखिए cos थीटा किस में था, a डॉट बी में था कि a क्रॉस बी में था कि a प्लस बी में था, याद कीजिए a प्लस बी में होता है, पढ़े थे मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, क्या होता है फॉर्मूला अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। आप इस फॉर्मूला का भी इसको बना सकते हैं, कैसे, अब आपको निकालना है cos थीटा, cos थीटा कब निकलेगा जब आपको क्या पता हो मैग्नीट्यूड ऑफ ए पता हो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी पता हो, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, इवन ए प्लस बी का भी मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, मैंने बन सकता है, ठीक है। माइनस वाला से बना सकते हैं, माइनस यहाँ पर कितना आ जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है, ठीक है। आप ए डॉट बी वाला से भी निकाल सकते हैं, ए डॉट बी में भी क्या होता है cos होता है, इस सब में आसान कौन होता है ए डॉट बी वाला होता है, इसलिए हम कैसे बनाएंगे ए डॉट बी से बनाएंगे, ठीक है। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और cos थीटा, ठीक है। हमें क्या निकालना है cos थीटा, तो यहाँ से cos थीटा का मान क्या आएगा, तो cos थीटा का मान यहाँ से आएगा ए डॉट बी, इधर मल्टीप्लाई इधर बटा में जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बताइए हमें क्या चाहिए cos थीटा निकालने के लिए ए डॉट बी चाहिए, ताकि हम निकालते हैं ए डॉट बी, चलिए निकालते हैं क्या होगा, यहाँ 1 यहाँ 3, तो 1 इंटू 3 3, यहाँ 2 और 2 2 दूना 4, 3 एकम 3, तो प्लस 3, तो 3 3 6 4 10, कितना गया 10, ओके यहाँ पर गया 10। अब बटा में मैग्नीट्यूड ऑफ ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान कितना गया 1 2 दूना 4 3 3 9 9 4 13 1 14, रूट कितना गया रूट 14। फिर मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना आएगा 3 3 9 2 दूना 4 9 4 13 1 14, भी कितना आएगा रूट 14, तो कितना गया 10 बटा रूट 14 इंटू रूट 14 14 आ गया, ये कितना गया 5, यहाँ गया 7, 5 बटा 7, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा बी, तो बी टिक करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं इफ a प्लस बी मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी देन a पैरेलल टू b a परपेंडिकुलर टू b, चेक करते हैं, सीधी सी बात है a और b के बीच कोण निकाल लेंगे तो हम बता सकते हैं दोनों ऑप्शन के बारे में कि कौन सही है, ठीक है। और यहाँ बोल रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ a बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ b, चेक करते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इधर क्या दिया मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी, करते हैं a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है ऑन द रूट a स्क्वायर, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर, तो सीधे हम a स्क्वायर लिखते हैं, इस a का मतलब क्या हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ a, हम ऐसा लिखे या ऐसा लिखे दोनों का मतलब क्या होता है सेम होता है, ठीक है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे बात, प्लस क्या हो गया यहाँ पर बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ओके बराबर ऑन द रूट a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। चलिए रूट रूट कैंसिल करते हैं तो कितना यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ कितना यहाँ पर 2ab cos थीटा, यहाँ पे कितना गया माइनस 2ab cos थीटा, तो 2ab से 2ab कैंसिल करते हैं। अब देखिए cos थीटा ये माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो cos थीटा प्लस cos थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 cos थीटा बराबर यहाँ क्या आएगा 0, तो cos थीटा का मान कितना गया 0, cos कितने का मान 0 होता है, तो हम लोग पढ़े लोग cos 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो थीटा का मान कितना गया 90 डिग्री, और थीटा का मान 90 का मतलब क्या हुआ ए और बी परपेंडिकुलर हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हुआ बी, तो बी टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द
लाइन इज ज्वाइनिंग इतना एंड इतना। अच्छा, इसका प्रोजेक्शन निकालना है किस पर, उस लाइन पर जो इन दोनों पॉइंट क्या कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, तो सबसे ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन की इक्वेशन पता होना चाहिए। हालांकि लाइन है तो लाइन में दो दो दिशा होता है, दो प्रकार से वेक्टर बना सकते हैं। आप इससे ये बना सकते हैं, चाहे इससे बना सकते हैं, कोई को बना देते हैं। देखिए हमें क्या करना है, इसका प्रोजेक्शन इस दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पर निकालना है। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन का वेक्टर क्या होगा, माने वेक्टर क्या बनेगा, इसको चलिए काम करते हैं, वेक्टर ए मान लेते हैं, इन दोनों को मिलाने वाले को वेक्टर क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। इसमें ए तो दिया है, ठीक है, बी नहीं दिया तो बी निकालते हैं। तो बी कैसे निकालते हैं, बाद में तो पहले वाले को माइनस करते हैं। यहाँ 5 यहाँ 3, तो 5 में 3 कितना गया 2, तो 2 आई के। यहाँ 6 यहाँ 4, 6 में 4 कितना गया 2, तो 2 जे के। यहाँ पर दिया है -3 यहाँ 2, तो -3 -2 -5 के। ठीक है, और पहले से जो दिया वेक्टर ए है, तो वेक्टर ए कितना दिया है 2 आई केप माइनस 3 जे केप माइनस 6 के। ठीक है, चलिए हमें क्या निकालना है, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बताइए ए डॉट बी कितना है, ए डॉट बी 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 6 बचे 30 बटा मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना है, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। तो कितना गया यहाँ पर 24 4 28, कितना गया 28। ठीक है, ये कितना गया 4 4 8 8 5 13 2 1 3, कितना रूट 33, 28 बटा रूट 33 कहीं दिया है, नहीं दिया। इनसे सभी ऑप्शंस क्या है, गलत है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया यहाँ पर, इफ ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट बी। हालांकि ए डॉट बी से मैग्नीट्यूड निकलता है। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड देता है या ना देता है कोई मतलब नहीं, हो सकता है मॉडुलस दिया हो, यानी पूरी ऋणात्मक वैल्यू ना लेना हो। ये बोला गया एंगल बिटवीन ए एंड बी, हमें ए और बी के बीच कोण निकालना है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है, ये होता है ए बी cos थीटा, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी sin थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा। क्रॉस में क्या होता है, sin होता है। ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और डॉट है तो क्या लिखेंगे cos थीटा। ये और ये सेम कैंसिल हो गया, तो sin थीटा बराबर cos थीटा। sin और cos बराबर कब होंगे, ऑप्शन ए दिया 0। क्या sin 0 cos 0 बराबर तो नहीं होता, कब होते हैं 45 को होते हैं, यानी पाई बाई 4। ऑप्शन नंबर क्या होती है। अगला क्वेश्चन ऐसे स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आएंगे, ध्यान देंगे। लेट ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना। ओके, तो स्टेटमेंट 1 क्या दिया है, ए एंड बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। चेक करते हैं, और ए और बी परपेंडिकुलर कब होंगे, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना जाए 0 आ जाए। तो निकालते हैं यहाँ पर ए डॉट बी। बताइए ए डॉट बी कितना आएगा, तो 5 दूना 10, सही है, माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6, ये प्लस माइनस माइनस 4, तो 10 माइनस 10 कितना गया 0। सही बात है, तो जब ए डॉट बी 0 यानी परपेंडिकुलर होंगे, यानी स्टेटमेंट 1 क्या है, सही, स्टेटमेंट 1 सही है। अब बी चेक करते हैं, तो बोल रहा है ए क्रॉस बी बराबर 0। चेक करते हैं, तो ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं लोग, तो ए क्रॉस बी के लिए डिटरमिनेंट में क्या करते हैं लोग, यहाँ पे लिखते हैं आई केप जे केप के केप। अब देखिए पहला वेक्टर ए है, तो ए में क्या है 2 माइनस 3 1, 2 माइनस 3 1। आई के साथ क्या है दूसरा में 5, जे के साथ 2, के साथ -4। सोल्व करते हैं, तो कितना क्या बताइए यहाँ पर, आई के साथ कितना भैया लाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस 12 और -2, तो यहाँ 12 में 2 के 10, यानी 10 आई के पाएगा। अब 10 आई के पा गया, ये तो कंफर्म में 0 नहीं होगा, बट ये बोल रहा है 0, ये वाला स्टेटमेंट क्या है, गलत। तो हमें क्या मिला, पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा गलत। ऑप्शन ए दिया है बोथ स्टेटमेंट एंड ट्रू, ये तो इसी तरह चला गया। बी बोल रहे बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये भी गया। सीधे स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। सही बात है, स्टेटमेंट 1 ट्रू है बट 2 क्या है, फॉल्स है। इन ऑप्शन नंबर क्या हो, सी, तो सी करो। अगला क्वेश्चन, द एंगल बिटवीन द वेक्टर इतना एंड इतना इज गिवन बाय। अभी दोनों वेक्टर के बीच कोण निकालना है। अब दो गो वेक्टर के बीच कोण निकालना है, यानी क्या निकालना है, थीटा। तो थीटा निकालने के लिए ए क्रॉस बी से निकाल सकते हैं, ए क्रॉस बी से निकालते हैं sin थीटा आएगा। ए डॉट बी से भी निकाल सकते हैं, तो cos थीटा आएगा। ए प्लस बी से भी निकाल सकते हैं, माइनस बी से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे आसान कौन होता है, डॉट प्रोडक्ट वाला होता है, तो वही अप्लाई करते हैं। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी बटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब बताइए ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी, तो 2 एकम 2, फिर यहाँ कितना होगा -12, तो -12 2 -10, और फिर 5 दूना 10, 0। अभी 0 आ गया, जब ऊपर वाला 0 आ गया तो नीचे से कोई मतलब नहीं, 0 बाई समथिंग क्या आएगा, 0 आएगा। अब जब cos थीटा का मान 0, थीटा का मान कितना आएगा, cos कितना का मान 0 होता है, 90 डिग्री होता है। जैसे भी पढ़े थे लोग, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है तो उनके बीच कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर
बी तो बी टी कर देंगे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 1 देन मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। तो जो निकालना उसको जोड़ते हैं लोग। हमें क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। ओके, चलिए इसका फॉर्मूला क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा ऑन द रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर माने मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए का मान क्या दिया? 1, तो 1 स्क्वायर, बी का मान कितना दिया? 1, तो 1 स्क्वायर माइनस 2, ए का मान 1 बी का मान 1, तो 1 into 1 cos थीटा नहीं दिया है तो हम देते हैं cos थीटा। ठीक है, इतना आ गया। तो कितना आ गया यहाँ पर? 1 1 2 माइनस 2 cos थीटा। अभी सवाल कब बनेगा? जब किसका मान पता हो? cos थीटा का मान पता तो सवाल बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए निकालते हैं cos थीटा। फिर cos थीटा कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी दिया है। ठीक है, तो a प्लस बी का तो हम लोग जानते हैं लोग। तब यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ पे एक लाइन दिया है मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी इक्वल टू 1। अब इसको हम निकाल सकते हैं, लिख सकते हैं ऑन द रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। तो सीधे यहाँ क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा बराबर 1 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मान कितना दिया है? तो ए का मान दिया है 1, तो 1 का स्क्वायर 1, फिर बी का मान 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 1 1 1 होगा। यहाँ क्या आ गया? cos थीटा बराबर आ गया 1। तो एक 1 से एक 1 उड़ा जाते हैं, तो कितना आ गया? 2 cos थीटा बराबर, प्लस दे रहे तो माइनस है, तो माइनस 1। तो cos थीटा इक्वल टू कितना आ गया? -1/2। cos थीटा बराबर कितना आ गया? -1/2। तो कितना आ गया? 2 माइनस 2 गुणे cos थीटा का मान कितना है? -1/2। रूट है तो रूट, ये 2 2 खत्म, तो 2 माइनस माइनस प्लस 1, तो 2 1 3 कितना आ गया? √3 आ गया। √3, तो √3 कहीं दिया है ऑप्शन नंबर बी में, तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर बी टी को। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। देखिए 2 3 6 आई डॉट जे क्या होता है? आई डॉट जे 0 होता है, तो 0, तो 6 गुणे 0 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, सी टी कर दो। अगला देखिए 3 दूना 6, जे डॉट की क्या होगा? 0, तो 6 गुणे 0 क्या होगा? 0 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, तो डी टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छा डॉट प्रोडक्ट निकालना है, यहाँ पर आई के साथ 3, यहाँ पर आई के साथ 1, 3 एकम 3, बाकी तो यहाँ कुछ नहीं है तो खत्म, तो 3 हो गया। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, तो बी टी कर देंगे। यहाँ भी निकालना है डॉट प्रोडक्ट, यहाँ आई के साथ 1, यहाँ 2, तो 1 दूना 2, यहाँ जी के साथ 1, यहाँ 3, तो 1 3 3, इसमें के नहीं है तो खत्म, तो 3 2 5 5 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, ए टी कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ इतना, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बताइए क्या होगा? 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, रूट में लेंगे ना, तो 4 4 8 1 9, तो √9 का मान क्या होता है? 3, तो 3 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 84। अगला क्वेश्चन, इफ ए बराबर इतना एंड बी बराबर इतना देन द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। अच्छा, हमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी निकालना, तो सबसे क्या निकालना पड़ेगा? ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी का मान कितना आएगा? देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो यहाँ आई है और यहाँ 2 आई है, तो 2 आई और आई कितना होगा? 3 आई होगा, तो 3 आई, यहाँ 2 जे, यहाँ जे, तो 2 और जे कितना हो जाएगा? 3 जे, 3 जे। हमें इसका निकालना है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा? यानी इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो कितना होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, इसे लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 का वर्गमूल 3 और 2 है 2, तो 3√2 यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी, तो सी टी कर। अगला क्वेश्चन, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ इतना, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, तो वेक्टर बटा मैग्नीट्यूड होता है, तो वेक्टर दिया है, बटा में क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड, तो इतना बटा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर यानी √2 होगा, तो कहीं दिया है बटा में √2, ऑप्शन नंबर ए में है, तो क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर 80 कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो 5 का 20, जे क्रॉस आई, तो बताइए जे क्रॉस आई क्या होता है? तो आई जे के, हमें चाहिए जे क्रॉस आई, तो जे से आई आना है, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो क्या लेंगे? माइनस के लेंगे, तो माइनस के, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? माइनस के यानी -20 के, ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, -20 के। ओके, चल अगला क्वेश्चन देखते हैं लोग। चलिए ये लास्ट स्लाइड है, ध्यान देंगे। क्वेश्चन है दिया है इतना डॉट इतना, डॉट निकालना था, कितना होगा? आई के साथ 1 या -2, तो कितना हो जाएगा? -2 माइनस प्लस -4 दूना 8, के साथ 5 या के साथ 2, तो 5 दूना 10, तो -2 -8 प्लस 10 जीरो आएगा, इन ऑप्शन में क्या होगा? ए, 80 कर। ये कितना है? तो 2 दूना 4 माइनस प्लस माइनस 3 दूना 6 और प्लस 5 दूना 10, तो 10 4 14, 14 में 6 कितना गया? 8, 8 है, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए, 80 का। इसको ध्यान देंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पता है, ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर का भी क्वेश्चन आ चुका है 2023 में और 2024 में, लॉन्ग आंसर में ऐसा क्वेश्चन आया, ठीक है।
चलिए ये क्वेश्चन कब कह 2022 में जो एमसीक्यू में है। तो बताइए अब यहाँ के डॉट निकालेंगे क्रॉस निकालेंगे, क्रॉस निकालेंगे क्यों भाई इसको हम डॉट निकाल लें तो डॉट से क्या होता है एक कांस्टेंट मिलता है, तो कांस्टेंट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब ये क्रॉस वाला को हल करें तो एक वेक्टर मिलेगा, फिर इस वेक्टर से इस वेक्टर के साथ क्या निकालेंगे डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या हो जाएगा इसका क्रॉस प्रोडक्ट, यहाँ लिख देंगे आई, यहाँ लिख देंगे जे और यहाँ लिख देंगे ये कितना दिया 1 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 1 1 और यहाँ कितना दिया है 1 2 माइनस, ठीक है। हालांकि यदि आप डायरेक्टली सोच लें कौन सा वो वाला बात डिटरमिनेंट वाला प्रॉपर्टीज पढ़े चलो ना, तो क्या है 1 1 1, तब यहाँ से लिख सकते हैं हटा के 1 1 1 क्या लिख सकते हैं 1 1 1, ठीक है। नहीं तो अब इसको हल कीजिए फिर डॉट प्रोडक्ट निकालिए, ये तो आता है वो भी देख लीजिए। अब इसके साथ डॉट में यही ना निकालना है, जब इसका डॉट में ये करेंगे तो इसको इसमें मल्टीप्लाई करते क्या होगा आई के साथ आई, यहाँ 1 तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब ये कर सकते हैं, यानी सीधे से बात है वो डिटरमिनेंट हल करना होता है कैसे 1 1 1 1 माइनस 1 1 1 2 माइनस। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको हल करके इसके साथ डॉट निकालिए, आंसर सेम आएगा, ठीक है। चलिए इसी को सॉल्व करते हैं, तो बताइए कितना आएगा, तो आई के साथ कितना आएगा यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 1, ये कितना हो जाएगा -2, ये कितना गया यहाँ पर आई के सेकेंड टर्म माइनस में लेते हैं माइनस जे के, ये जे के साथ कितना आएगा यहाँ पर -1 और फिर कितना आएगा -1 और प्लस के वाला के साथ क्या आएगा 2, ये आ रहा है माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ये कितना गया यहाँ पर माइनस आई के, ये कितना गया माइनस माइनस -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 जे के, ये कितना हो जाएगा प्लस 3 के, ठीक है। अब इसका हमें निकालना है डॉट प्रोडक्ट किसके साथ इसके साथ, तो यहाँ पर आई के साथ क्या है -1 यहाँ पर 1, तो -1 इंटू 1 -1, यहाँ 2 और यहाँ 1 तो +2, यहाँ 3 और यहाँ 1 तो +3, तो 3 2 5, 5 में से कितना गया 4, इन ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, तो सी टी करो। ये भी क्वेश्चन क्या होगा सेम इसी टाइप का, इसी बनाएंगे, तो क्या करते हैं इसको अभी जो बताया था डिटरमिनेंट उसे बदल देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कैसे, अब देखिए जब इस तरह हमेशा बनाएंगे, अब बताइए यहाँ पर आई जे के लिखते हैं, तो उस आई जे के का इसके साथ क्या होगा, आई के साथ 2 है तो यहाँ 2 लिख देंगे, सर जे वाला टर्म नहीं है तो 0 होगा, ठीक है। साथ क्या यहाँ पर 3 3 लिख देंगे, ठीक है। और इसमें देखिए इसमें क्या है 1 1 4, तो 1 1 4, यहाँ कितना है 3 1 7, तो 3 1 7, इससे आप सॉल्व कीजिए आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कितना आएगा यहाँ पर देखिए 2 साथ कितना लेंगे 2 के साथ ये वाला 7 और -4, 0 वाला खत्म थे, प्लस 3 के साथ क्या लेंगे 3 के साथ, तो 3 के साथ क्या लेंगे 1 और -3, तो कितना गया यहाँ पर 2, 7 में 3 7 में 4 गया 3 3, 1 में 3 गया कितना गया -2, तो गया 6 और -6 0 0, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, तो 80 का, ओके। इस तरह क्या होता है वेक्टर से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन थे सब कंप्लीट होते हैं। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।